हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये प्रश्न जो है पिछले साल का मॉडल सेट का प्रश्न है। ठीक है, बोला कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग आइए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लेट 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 3√2 इक्वल टू कितना होगा, a/b, जहाँ a एवं b क्या है, पूर्णांक है। a एवं b पूर्णांक है। और अब ध्यान से देखिए, ये 3 वाले को अलग करेंगे और रूट वाले को अलग कर देंगे। इधर बचा क्या, √2 इक्वल टू, ये इधर 3 गुना में तो बराबर किधर क्या आ जाएगा, भाग में। क्या हुआ, a/3b। और उसको इस तरह से सजा देंगे, a/3b इक्वल टू क्या होगा हमारा, √2। इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये प्रश्न सिद्ध हो गया। तो हम लोग लिखेंगे हेंस a/3b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए मेरा मानना गलत होगा कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हल कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए, हम लोग किस तरह से हल किए। पहले क्या मानेंगे, हम लोग लेट करेंगे कि 3√1 क्या है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3√2 बराबर क्या करेंगे, a/b, जहाँ a एवं b क्या है, पूर्णांक। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं a एवं b क्या है, स्व-अभाज्य संख्या। स्व-अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखें हम तो ये 3 को अलग कर लिए और रूट वाले को अलग कर लिए। तो इधर 3 गुना में तो बराबर किधर आएगा, तो क्या होगा, भाग में। तो इसको सजा लिए, a/3b इक्वल टू √2। तो a/3b जो है हमारा है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। इसलिए तो यहाँ तक हम लोग लिख देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हेंस a/3b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
इसलिए मेरा मानना गलत होगा कि 3√2 एक परिमेय संख्या जो कि विरोधाभास है। इसलिए 3√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। बोला संख्याओं 72 और 120 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। मतलब लसा का मतलब एलसीएम। किस विधि से ज्ञात करना है हम लोग को? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से एलसीएम निकालते हैं। ध्यान दीजिए कि हमारा 72 से, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे 2। ठीक है, 2 तिया 6, बचा कितना? 1। 2 के आगे हम लोग 1 लगा दें, कितना बड़ा? 12। 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 नाम 18। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा, 2 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है? तो हमारा 3। 3 तिया 9। फिर 3 एक कम 3। अब उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे? 72 का यहाँ पे फैक्टर लिख देते हैं। क्या है हमारा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब उसके बाद कौन सा संख्या है? तो 120 है। तो आइए हम लोग 120 का भी करें। कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग? 1 2 0। तो 2 छक्के 12, मतलब कितना हो गया? 60। फिर 2 तिया 6, कितना हो गया? 30। फिर 2 एक कम 2, 2 5 6 10, तो 15 दूनी 30। फिर क्या होगा? 3 पचे 15। फिर 5 एक कम 5। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 120। क्या है हमारा? 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद क्या है? 2 चौके 8। ठीक है, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को क्या बोला है? एलसीएम निकालना, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम लोग बना लिए। अब देखेंगे जो जो क्या होगा इसमें मिलेगा। देखिए 2 और 2 मिल रहा था, 1 2 ले लिए। फिर इसमें और इसमें 1 2 मिल रहा था, ये भी ले लिए। फिर इसमें और इसमें 1 2 मिल रहा था, हम लोग क्या किए? ले लिए। अब ध्यान दीजिए, 1 3 और 1 3 मिल रहा था, इसको भी क्या करेंगे? ले लेंगे। पहले 2 लिए थे, 3। अब देखिए जो जो नहीं मिला उसको भी हम लोग क्या करना है? यहाँ पे गुना करके ले लेना है। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए। 5 तिया 15, 15 तिया कितना होता? 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी कितना होगा? 90 दूनी 180, और 180 गुना करेंगे 2, तो 18 दूनी 36, मतलब 360। तो 72 और 120 का हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कितना निकला? 360। आइए हम लोग फिर से समझते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग क्या किए? 72 का क्या किए? अभाज्य गुणनखंड। देखिए पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देंगे, तो 2 तिया 6, 36 बार में गया। फिर देखिए फिर 2 से कट रहा था, कटा दिए। फिर 2 से 18 कट रहा था, कटा दिए। अब उसके बाद देखिए 9 आ गया, तो 9 जो हमारा है 2 से नहीं कटेगा। तो उसके बाद जो अभाज्य संख्या कौन सा है? 3। तो देखिए 3 के पारा में क्या आता है हमारा? 9 आता है। 3 तिया 9। उसके बाद फिर 3 किससे कटेगा? तो फिर 3 से कटेगा। इस तरह से हम लोग कर लिए। तो हम लोग लिख लिए 72 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब उसके बाद क्या करें? 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालें हम लोग। तो 2 से 2 छक्के 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से हमारा कितना बार में गया? 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। इसको भी एक जगह लिख लिए हम लोग। तो
तो कितना हो गया 2 गुने 3 गुने 5। अब देखें इस पे कि कौन कौन कॉमन आ रहा है। तो देखें ये 2 कॉमन आ रहा है, ये वाला भी 2 कॉमन आ रहा है, ये वाला भी 2 कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है। तो सब कॉमन वाला ले ली। अब जो बचा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, गुना देकर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गुना किए तो कितना हुआ 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360। आइए एक बात और सीखते हैं हम लोग अब एलसीएम में। देखिए ये दोनों संख्या जो क्या है हमारा 72 और 120, ये जो हमारा एलसीएम निकला कितना 360। अगर इसमें ये इससे और इससे भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीट रूप से कट जाएगा। अगर कंप्लीट रूप से कट गया तो ये हमारा क्या है, एलसीएम है। अगर कंप्लीट रूप से क्या हुआ, नहीं कटा, वो हमारा क्या होगा, एलसीएम नहीं होगा। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके मन में अगर कोई संदेह होगा हमारा सही है या नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, इसमें विभाज्य कर मतलब भाग दे के देख लीजिएगा। अगर कीजिएगा 12 तिया 36 3 बार में कट गया। अब उसके बाद 72 से अगर लगाते हैं तो कितना बार में, 5 दूनी, ये भी 5 बार में कटेगा। कैसे, 72 गुना अगर 5 करते आप तो कितना होगा, 5 दूनी 10 की 0 केरी बचा 1 और 5 सत्ते 35 और 1 कितना होगा 36, 360। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी जान गए कि हमारा जो एलसीएम जो निकाला गया है ये क्या है, 110% राइट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। अब ये प्रश्न को आप ध्यान से देखें। बोला क्या है, 2y² + 3y + 1 को y + 2 से भाग दीजिए। तो आइए हम लोग भाग देते हैं। क्या है, 2y² + 3y + 1 किससे भाग देंगे हम लोग, y + 2 से। अब ध्यान दीजिए, इधर क्या है हमारा y है और इधर क्या है हमारा, इधर हमारा है 2y²। तो इधर y के पावर 1 है और इधर क्या है हमारा पावर 2। तो पावर 2 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना, y गुना y करना होगा, तभी हमारा क्या होगा, y² होगा। लेकिन आगे क्या है 2, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2y से गुना करेंगे। 2y गुना y², ये हमारा क्या होगा 2y² प्लस, अब देखिए 2 दूनी 4 और y का y आ गया। अब ध्यान से प्लस और प्लस क्या होता है माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। अब ध्यान दीजिए इसको, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारा अब देखिए प्लस, ये ऊपर वाला हमारा प्लस हो गया और नीचे वाला क्या हो गया माइनस। ये दोनों समान नहीं है तो कटेगा नहीं, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये घटेगा। तो घटेगा तो क्या होगा -y + 1। अब ध्यान दीजिए, अब किससे भाग लगाएं जो हमारा ये बिल्कुल कट जाए। तो अगर इसको हम लोग क्या करें -1 से गुना करें, तो माइनस गुना इसके आगे कुछ नहीं, y के आगे प्लस होगा हमारा। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस, माइनस 2 गुना 1 करेंगे क्या होगा हमारा 2। अब ध्यान से देखिए इसको, माइनस माइनस हमारा क्या होगा प्लस, एक प्लस और एक माइनस क्या होगा कैंसिल आउट। अब देखिए इसमें अगर ऊपर एक प्लस और नीचे माइनस रहे तो ऊपर वाला ही चिन्ह यहाँ पे आ जाता है। तो 1 और 2 हमारा कितना हुआ 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको आसानी से भाग दे दिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।